हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ट्रांसफॉर्मेशन की इस जर्नी में। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड बहुत ही रहस्यमय चीज़ों से भरा पड़ा है। बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनसे समझना हम आम इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल है। समय समय पर हमारे साइंटिस्ट हों, खगोल शास्त्री हों या और भी बहुत से लोग जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि इन रहस्यमय चीज़ों को समझा जाए कि ब्रह्मांड के रहस्य क्या हैं। बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी शक्तियाँ उन अंकों में और उन आकृतियों में छुपी हुई हैं जिन्हें ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी इंसान हर समय प्रयासरत रहता है कि उन्हें समझा जाए। तो नंबर्स को लेके आज हम बात करेंगे। बहुत सारे नंबर्स हैं जिनका अपना अलग ही महत्व है। न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे नंबर्स की डिटेल्स हमें मिलती हैं। आज हम बात करेंगे 369, जिन्हें बहुत ही रहस्यमय नंबर माना जाता है। महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने इन अंकों के रहस्य को उजागर किया था कि यूनिवर्स के बहुत सारे कोड्स और बहुत सारी शक्तियाँ इन नंबर्स में छुपी हुई हैं, जो कि उनकी पूरी डिटेल तो हम लोगों को नहीं मिल पाई, लेकिन उन्होंने पता नहीं उसका क्या रहस्य खोज लिया था। उनकी लाइफ में वो इन 3 नंबरों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते रहे हैं। वो जिधर ठहरते थे, कभी होटल में या कहीं, तो उनके जो रूम का नंबर होता था वो हमेशा 3, 6 या 9 लेते थे, या ऐसा नंबर कि वो दोनों को मिला के इन तीनों में से एक सिंगल डिजिट बन जाए। जैसे 21 है, 2 + 1 = 3, 33 है, 3 + 3 = 6। इस तरह से वो हर चीज़ में 3, 6 और 9 को इन्वॉल्व करते ही करते थे अपनी लाइफ में। तो आज हम इन्हीं नंबरों के बारे में बात करेंगे कि ये नंबर की क्यों रहस्यमय है, क्यों ये अपने आप में बिल्कुल अलग नंबर है, यूनिवर्सल नंबर है। तो 369 को मैनिफेस्टेशन टेक्निक के रूप में भी हम लोग यूज़ करते हैं लोआ में। उसमें क्या किया जाता है कि कोई भी विश, हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ें या कोई भी चीज़ हमें जैसे मैनिफेस्ट करनी है, 3 टाइम उस विश को लिखते हैं मॉर्निंग में, 6 टाइम उसको दोपहर में लिखते हैं और 9 टाइम उसे रात को सोती बार हम लोग लिखते हैं। उनको 21 दिन, 33 दिन या 45 दिन हमें लिखना पड़ता है, जिनका टोटल 3, 6 या 9 आना चाहिए दिनों का भी। तो इसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीलिंग मोडेलिटी माना गया है, हीलिंग नंबर्स माना गया है मैनिफेस्टेशन के लिए। लेकिन यूनिवर्स में इन अंकों का क्या रहस्य है और स्पिरिचुअलिटी ये नंबर हमें क्या सिखाते हैं, यही हम आज थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अंक जो है वो 0 से लेके 9 तक ही होते हैं। 0 सबसे छोटा और 9 सबसे बड़ा। बाकी के सारे अंक इन दोनों को मिलाकर बनते हैं। 0 का मतलब है शून्य, मीन्स कुछ भी ना होना, ना कुछ माना जाता है। लेकिन उसी 0 को अगर हम किसी अंक के आगे लगाते जाते हैं तो वो अंक की वैल्यू बढ़ती ही जाती है। 1 के आगे 2 0 लगाओगे 100 हो गया, 3 लगा दोगे 1000 हो गया। इस तरह से उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती ही जाएगी। और सबसे बड़ा अंक जो 9 है, जिसमें ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें समझ के हम सुप्रीम पावर के साथ कनेक्शन बना सकते हैं, कॉस्मिक एनर्जी के साथ अपना रिलेशन बना सकते हैं, यूनिवर्सल पावर बोल सकते हैं, उसके साथ अपना रिलेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी में हम इसकी बात करते हैं कि भगवान को हम कैसे पा सकते हैं। भगवान को पाने के लिए हमें 3 रास्ते मेनली बोले जाते हैं। एक तो है कि बिल्कुल शून्य हो जाना, भगवान को सरेंडर कर देना, अपने सुख दुख जो भी हैं वो हमें उन्हें सौंप देने हैं। हमें अपनी ईगो को बिल्कुल शेड कर देना है। हमें बिल्कुल ये सोचना ही नहीं है कि हमारी कोई वैल्यू है और सिर्फ उसी में हम लीन हो जाएं। थोड़ा सा टफ ज़रूर है,
क्योंकि इंसान की जो ईगो है इस 3D वर्ल्ड में, जब हम रह रहे हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, तो हमें ज़रूर इससे हटाएगी कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं या मैं ऐसा क्यों करूं। दूसरा रास्ता होता है कि अपने आप को बहुत ऊपर उठा लेना, बहुत ही ऊपर, भगवान की पावर के समान हमें अपने आप को क्रिएट कर लेना। वो भी थोड़ा मुश्किल है, खुद को बहुत ऊंचा उठा लेना। मीन्स अपनी हर चीज़ के लिए हम खुद की जिम्मेदारी लेते हैं। जो अच्छा बुरा हमारे साथ हो रहा है उस सब की जिम्मेदारी हम खुद ले लें, इतना ऊंचा खुद को उठा लें। और जब हम ये बोलने के काबिल हो जाएं, अहम ब्रह्मास्मि, जिसका मतलब ये हुआ कि मैं ही भगवान हूँ या ब्रह्मा हूँ। ये एक संस्कृत मंत्र है जिसे गुरु आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत में इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया था। ये माना जाता है कि हमारी आत्मा अगर परमात्मा का अंश है तो हम भी परमात्मा हैं। ये इसलिए भी बोला गया है ताकि इंसान अपने अंदर के परमात्मा को अंदर ढूंढ पाए, ना कि हिरण की तरह, जैसे हिरण अपने अंदर छुपी हुई कस्तूरी को लेके भटकता रहता है कि वो खुशबू से कहाँ से आ रही है और यहाँ वहाँ भागता फिरता है उसे ढूंढने के लिए, जबकि वो उसके अंदर ही है। वैसे ही हमें खुद के अंदर जाके उस भगवान को ढूंढना है जिसके हम अंश हैं। खुद को इतना ऊंचा उठा लेना भी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में थोड़ा सा मुश्किल हमें ज़रूर लगता है। आगे 2 रहस्यमयी अंक बचते हैं, 3 और 6। 0 और 9 की बात तो हमने कर ली। तीसरा तरीका है कि हम प्रेम में डूब के, प्रेम भी एक भक्ति का ही अंश है, परमात्मा का अंश है, एक मार्ग है परमात्मा को पा लेने का। प्रेम निश्चल जो अनकंडीशनल है, जो नंबर 3 और 6 है, वो हमारे अंदर की मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को शो करता है। उसके लिए हमें फिर अपने अंदर जाके हमें उन एनर्जी को बैलेंस करना पड़ता है, एक बैलेंस की स्टेट में आना पड़ता है, और फिर हमें सारी सृष्टि से प्रेम हो जाता है। वो भी एक रास्ता है भगवान तक पहुंचने का। तो इनमें से कोई भी रास्ता चुन के हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। और इन अंकों का क्या महत्व है, मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखते हैं कि ये नंबर सबसे अलग क्यों हैं और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है ब्रह्मांडीय ऊर्जा में या यूनिवर्सल एनर्जी में। तो आइए हम देखते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशंस करके कि किस तरह से जो 9 नंबर है वो यूनिवर्स में हर तरफ विद्यमान है, और 3 और 6 की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों वो दूसरे नंबर्स की तरह अपना अस्तित्व गवाते नहीं हैं, क्यों 9 नंबर हमेशा एक सुप्रीम नंबर बन जाता है। उसी सब के बारे में हम आज मैथमेटिकली थोड़ा सा समझते हैं। आइए देखते हैं। अब जैसा कि हमने जाना 0 इक्वल टू 9, 9 इक्वल टू 0, वो हमने एक स्पिरिचुअल वे में देखा। अब हम इसे मैथमेटिकल वे में देखते हैं, अद्वैत गणित जिसे बोला जाता है कि उसमें ये कैसे प्रूव होता है। तो जब भी हम रिप्लेस करते हैं 0 को 9 के साथ, 1917 हमने लिया, इसका जब टोटल करते हैं सभी डिजिट का वो आता है 4। अब हमने जैसे ही 9 को 0 के साथ रिप्लेस किया और उन्हें ऐड करते हैं तो सिंगल डिजिट जो हमारे पास आएगी वो भी आएगी 4। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं 198, जब हमने सारे डिजिट्स ऐड किए तो सिंगल नंबर आया 9। और अब 9 को 0 के साथ रिप्लेस कर रहे हैं तब भी हमारे पास जो सम आएगा वो आएगा 9 के बराबर। तो इससे ये प्रूव होता है कि 9 इक्वल टू 0 एंड 0 इक्वल टू 9। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सर्कल का एंगल लेते हैं 360 डिग्री, उसको ऐड किया तो 9 आया टोटल। सिंगल डिजिट में जब कन्वर्ट करते हैं उसका हाफ आ गया 180 को ऐड करने पे आया 9। फिर उसका हाफ करते हैं तो आया 90 डिग्री और उसका टोटल भी आएगा 9। और फिर हाफ करते हैं 45 तो 9। आप जितना भी लंबाई से खींचेंगे सर्कल को उसका जो टोटल निकलेगा वो 9 ही निकलेगा।
अब टाइम और स्पेस में भी एक एग्जांपल इसका देखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट है 186.282 मीटर पर सेकेंड। जब हम इन सारी डिजिट्स को टोटल करते हैं तो उस नंबर का टोटल भी जो हमारे पास आता है वो है 9। तो 9 नंबर यूनिवर्स की हर चीज़ में मौजूद है, इसीलिए ये अपने आप में ही एक पावरफुल नंबर है 9 नंबर। अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 9 को हम डबल करते जाते हैं, 9 इक्वल टू 9 आ गया, 18 आया, जब उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 9 आएगा। 36 आया, 3 + 6 9, अगेन 9। आप इसको जितना भी लंबा लेते जाएंगे, आप करते जाइए, आपको जो सिंगल डिजिट मिलेगा वो सिर्फ 9 ही होगा। और आगे हम अब देखते हैं कि क्या बोलते हैं 9 को हाफ करने पे क्या होता है। 9 इक्वल टू 9, हाफ आ गया 4.5, जिसका सिंगल डिजिट बनेगा 9। उसका अगेन 2.25 आया, उसका भी सिंगल डिजिट, उसको ऐड करने पे हमें मिलेगा 9। तो इस तरह से हमें पता चला कि 9 अपने आप में एक पावरफुल नंबर है। अब हम आते हैं 3 और 6 पे। 6 को जब हम कंटिन्यूसली डबल करते जाते हैं तो हमारे पास जो पैटर्न बनेगा नंबर का वो बनेगा 63 63 63। आप उसे कितना भी करके देखिए, ये जो पैटर्न है वो हमेशा रिपीट होता ही जाएगा। जो बचे हुए नंबर है 9, 3 और 6 के अलावा वो कभी भी यहाँ पे रिपीट नहीं होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हम 6 को हाफ करते जाते हैं जैसे ही, तो 6 का 6 आया, 3 आया, 1.5 आया, अगेन 6.75 आया, 12 आया, सिंगल डिजिट उसका निकला 3। तो हम 6 को कितनी बार भी हाफ करते जाएंगे तो एवरी टाइम हमें फिर वही पैटर्न रिपीट होगा 63 63 63 का। आगे हम अब 3 को लेते हैं। 3 का जब हम डबल करते हैं तो 3 का 3, 6 का 6, 12, 1 + 3, अगेन 3, 2 + 4, अगेन 6। तो अब फिर वही पैटर्न रिपीट होगा 3 6 3 6 3 6। आप कितनी बार भी 3 को डबल करते जाइए, आपको हर टाइम जो मिलेगा डिजिट्स मिलेंगे, पैटर्न मिलेगा, वो सेम रहेगा 3 6 3 6 और 3 6 का। अब हम 3 को हाफ करते जाते हैं। 3 को जैसे हाफ किया 1.5, अगेन 6.75, अगेन 3.75, फिर उसका डिजिट जब हम प्लस करते हैं सिंगल डिजिट में वो भी 6 आएगा। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है 3 6 3 6 3 6। तो अपने आप में ये सारे नंबर बहुत ही मिस्टीरियस हैं। अब हमने देखा कि कैसे मैथमेटिकल वे में भी ये तीनों नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यूनिवर्स में हर जगह इनका कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है, और भी बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है यूनिवर्स में, लेकिन वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए सारी डिटेल्स फिर कभी शेयर करेंगे आपस में हम लोग। तो इस वीडियो के अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी मार्ग आपको सरल लगता है, अगर हम ज़ीरो होके परमात्मा में मिल जाते हैं अपनी ईगो को छोड़ के, तब भी हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि उस परमपिता परमात्मा की एनर्जी में मर्ज हो रही हैं। दूसरा तरीका है कि खुद को बहुत ऊंचा उठा लेते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेके कि जो भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार मैं खुद हूँ। और तीसरा जो सबसे सरल मार्ग है प्रेम का मार्ग, उस पे चल के भी हम अपनी और बहुत सी लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं, और उस परम पिता परमात्मा की एनर्जी जिसका हम अंश हैं उसमें हम हमेशा हमेशा के लिए मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। होप कि हमें ज़रूर थोड़ी सी लाइट मिलेगी इससे कि हमें लाइफ में आए हैं तो हमारा पर्पस क्या है ये हमें जानना है। हमें परमात्मा के बारे में, यूनिवर्स के रहस्यों के बारे में जानना है। हम कैसे खुद को एनलाइटेंड कर सकते हैं वो हमें जानना है।
तो ऐसे ही बने रहिएगा और ज़्यादा जानकारी के लिए आगे चैनल पे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम आपके लिए हीलिंग सेशंस भी प्रोवाइड करवाती हूँ। जैसे कि मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, लामा फेरा योग माया ग्रैंड मास्टर हूँ, करुणा रेकी मास्टर हूँ। तो इन वीडियोस के ज़रिए यही मेरा पर्पस है कि अगर किसी को भी ज़रूरत है तो मैं इस चैनल के थ्रू वो हीलिंग्स आप तक पहुंचा पाऊँ। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओम गुरु।